जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं त्रिविमीय जालक के बाद में क्रिस्टल सिस्टम जो है, क्रिस्टल तंत्र वो है कितने टाइप के पॉसिबल है। तो 7 टाइप के कुल क्रिस्टल तंत्र हैं अपने पास, जिनकी स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग होगी। उन 7 क्रिस्टल तंत्रों की अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं एक टेबल के माध्यम से, और उसमें से इम्पोर्टेंट सवाल भी बनते हैं। तो क्रिस्टल तंत्र देखने वाले हैं, क्रिस्टल तंत्र। फिर उन क्रिस्टल तंत्रों के अंदर जो है वो संभव विविधताएं कौन कौन सी है वो देखने वाले हैं। यानी इनके अंदर किस किस प्रकार की एकक कोष्टिकाएं पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि एकक कोष्टिकाएं जो है वो अपन ने मुख्य रूप से 2 टाइप की पढ़ी है। एक होती है आद्य एकक कोष्टिका और एक होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। इसमें संभव विविधताएं कौन सी है क्रिस्टल तंत्र में, वो एकक कोष्टिकाएं कौन कौन सी संभव है। फिर देखेंगे अक्षीय दूरियां, यानी 2 अक्षों के बीच की दूरी। और देखेंगे अक्षीय कोण, एक्सिस के बीच के कोण। और इसके अतिरिक्त इनके देखेंगे एग्जाम्पल्स, यानी कौन सा क्रिस्टल सिस्टम जो है वो कौन से यौगिक में पाया जाता है। इन सब की यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो अपन क्रिस्टल सिस्टम जो है वो देखते हैं। क्रिस्टल तंत्र, सबसे पहले मैं इनके शॉर्ट अक्षर लिख रहा हूँ और इनको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो ही याद रहेगा, अन्यथा इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल है। CTOR HM और T। CTOR क्रिएटिव टीचर्स ऑफ राजस्थान, क्रिएटिव टीचर्स ऑफ राजस्थान। और HMT जो है, HMT एक कंपनी थी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, जिसका एक अजमेर में घड़ियाँ बनाती थी, उसका कारखाना था, आजकल वो बंद हो गई है। तो CTOR HMT। C का मतलब है क्यूबिक, T का मतलब है टेट्रागोनल, यानी अंग्रेजी रूपांतरण पेपर में दोनों मिलते हैं, तो अपने को CTOR HMT याद रखना है। ऑर्थोरोम्बिक, फिर रोम्बिक, फिर हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। ये टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हो गए अपने। 1 2 3 4 5 6 और 7। यानी अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोणों के आधार पर क्रिस्टल सिस्टम जो है वो टोटल 7 टाइप के पॉसिबल हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी एकक कोष्टिकाएं पॉसिबल है, तो जो क्यूबिक है उसके अंदर सब में प्रिमिटिव टाइप की, यानी आद्य टाइप की एकक कोष्टिका तो सब में संभव है। फिर इसके अंदर BCC और FCC भी पॉसिबल है, यानी क्यूबिक जो है वो BCC टाइप के भी होते हैं और FCC टाइप के भी होते हैं, जिसमें अवयवी कण बॉडी के सेंटर में और कोनों पे, इसमें फलक के केंद्रों पे और कोनों पे होंगे। इसके अलावा इसके अंदर BCC पॉसिबल है आधे के अलावा। थर्ड के अंदर जो है वो चारों टाइप की है, BCC, FCC और ECC। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और ये प्रिमिटिव। फिर इसके अंदर प्रिमिटिव भी पॉसिबल है, इसमें भी प्रिमिटिव यानी आधे टाइप की एक कोष्टिका पॉसिबल है, जिसमें अवयवी कण केवल और केवल कोनों पे होंगे। एक मोनोक्लिनिक जो है उसके अंदर ECC पॉसिबल है, बाकी सब में प्रिमिटिव। इसमें BCC FCC भी पॉसिबल है, इसमें प्रिमिटिव के साथ BCC, इसमें चारों टाइप की पॉसिबल है। कौन से में? ऑर्थोरोम्बिक यानी विषम लंबाक्स में। फिर प्रिमिटिव प्रिमिटिव, फिर प्रिमिटिव के साथ ECC और ये प्रिमिटिव। अब देखो अक्षीय दूरियां, अक्षों के बीच की डिस्टेंस, इसको दर्शाते हैं अपन A = B = C। यानी सब में मैं ये लिख लूं, ये तो सब में होगी ही होगी, है ना।
फिर अपन इनके अंदर चेंज करेंगे 5, 6 और ये 7। ये टोटल अपने पास 7 टाइप की अक्षीय दूरियां हो जाएंगी। फर्स्ट के अंदर यानी घनीय के अंदर, क्यूब के अंदर सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इसके अंदर घनीय के अंदर सारी भुजाएं आपस में बराबर, तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। दूसरे के अंदर क्या करना है आपको, B और C के बीच में से काट देना है, यानी दो भुजाएं बराबर लेकिन तीसरी भुजा इन दो के बराबर नहीं होगी। फिर दोनों काट दिए, यानी कोई सी भी आपस में बराबर नहीं है। इनका एक क्रम से है, इसीलिए अपन ने ये क्रम जचाया। फिर वापस सिंपल आ गए, यहाँ आ गए, फिर एक काट दिया, फिर दोनों काट दिए और फिर दोनों काट दिए। देखो कोई नहीं काटा, फिर एक कट लगाया, फिर दोनों कट लगाए, फिर वापस देखो ये आ गया यहाँ, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, यानी 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर लास्ट में ये और ये सेम है, 1 2 3 1 2 3 और फिर ये दोनों कट। ठीक, ये अक्षीय दूरियां। फिर अक्षीय कोण जो है उनमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी घन के तीनों कोण अल्फा बीटा और गामा आपस में बराबर होंगे और कितने डिग्री के बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। उसके बाद इसमें भी अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर होंगे। अल्फा बीटा गामा और ये भी 90 डिग्री के बराबर होंगे। फिर 3 के बाद फोर्थ जो है रोम्बिक या रोम्बोहेड्रल, इसके अंदर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हेक्सागोनल जो है उसमें अब देखो तीनों सेम हो गए, फिर एक कट लगाया, फिर हेक्सागोनल अल्फा बीटा 90 डिग्री और गामा 120 डिग्री। आपको षटकोणीय संरचना याद रखनी पड़ेगी इसमें थोड़ा सा, कि अल्फा बीटा तो दो एंगल तो 90 डिग्री के होंगे और गामा 120 डिग्री का होगा, यानी ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में अपने को जाना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। 3 एक जैसे, फिर एक कट, फिर अल्फा बीटा 90 डिग्री के और गामा 120 डिग्री, यानी दो एंगल तो 90 डिग्री के होंगे और एक 120 डिग्री का होगा। फिर मोनोक्लिनिक, इसके अंदर अल्फा गामा 90 डिग्री के होंगे और बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अल्फा गामा 90 डिग्री के होंगे, बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। और फिर ट्राइक्लिनिक के अंदर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और इक्वल टू 90 डिग्री, कोई भी आपस में बराबर नहीं होंगे। पहले 3 बराबर, फिर एक कट, लास्ट वाले में सारे कट। हेक्सागोनल के अंदर, हेक्सागोनल यानी षटकोणीय संरचना के अंदर दो एंगल तो होते हैं, षटकोण बन रहा है देखो इस तरीके से, तो आपको पता है ये एंगल 120 डिग्री का बनेगा, तो 120 डिग्री का एक एंगल आ जाएगा और दो एंगल 90 डिग्री के होंगे। तो अपने को यही याद रखना है, अल्फा गामा 90 डिग्री का, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री। एग्जाम्पल देखो, क्यूबिक घनीय का एग्जाम्पल है NaCl और KCl। फिर टेट्रागोनल का एग्जाम्पल है वो है SnO2, टिन स्टोन, इसको कहते हैं टिन स्टोन, यानी टिन स्टोन के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है कि दो भुजाएं बराबर, तीसरी के बराबर नहीं, तीनों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, उसको टेट्रागोनल कहते हैं। और SnO2 के अंदर इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। फिर ऑर्थोरोम्बिक, इसका एग्जाम्पल है विषम लंबाक्ष गंधक। ऑर्थोरोम्बिक का मतलब भी विषम लंबाक्ष होता है, विषम लंबाक्ष गंधक। उसके बाद है रोम्बिक, इसका एग्जाम्पल है सिनेबार HGS। हेक्सागोनल, इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट,
ग्रेफाइट में इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। फिर है मोनोक्लिनिक, इसका एग्जाम्पल है एकंताक्ष गंधक। मोनोक्लिनिक का मतलब भी एकंताक्ष होता है, तो एग्जाम्पल याद रखने में कोई समस्या ही नहीं है। और फिर है ट्राइक्लिनिक यानी त्रिंताक्ष, इसके अंदर एग्जाम्पल है CuSO4 5H2O K2Cr2O7, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं किसके, ट्राइक्लिनिक के। तो अपने को सवाल दे देगा कैसे कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है, तो वो कौन से प्रकार के क्रिस्टल तंत्र से संबंधित है, एक सवाल। दूसरा ये दे देगा कि ट्राइक्लिनिक से संबंधित जो है, ट्राइक्लिनिक या त्रिंताक्ष क्रिस्टल तंत्र से संबंधित अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोणों के मान क्या होते हैं। तो अपने को एक क्रम से याद है, तो ये अपन इन क्रिस्टल तंत्रों के ये अक्षीय दूरियां, अक्षीय कोण लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकेंगे। तो अपने को अंग्रेजी वाले पहले अक्षर याद रखने और इस क्रम में जचा करके ही इनको याद रखना है, क्योंकि पेपर दोनों मीडियम में मिलता है, कोई समस्या नहीं है। जैसे क्यूबिक को घनीय कहते हैं, टेट्रागोनल को चतुष्कोणीय कहते हैं, ऑर्थोरम्बिक को विषम लंबाक्ष कहते हैं, रोम्बिक को त्रिकोणी त्रिसमन्ताक्ष कहते हैं, हेक्सागोनल को षटकोणीय कहते हैं, मोनोक्लिनिक को एकंताक्ष और ट्राइक्लिनिक को त्रिंताक्ष कहते हैं। लेकिन इनका अपने को कोई ज़्यादा उन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। क्यूबिक यानी क्या होता है, घनीय, टेट्रागोनल चतुष्कोणीय, ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्ष, रोम्बिक त्रिसमन्ताक्ष, हेक्सागोनल षटकोणीय, मोनोक्लिनिक एकंताक्ष और ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्ष, ये हैं इनके अपने को, इनका तो एक क्रम हो जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। फिर एग्जाम्पल्स थोड़े से ध्यान रखने, विषम लंबाक्ष का विषम लंबाक्ष गंधक, एकंताक्ष का एकंताक्ष गंधक, षटकोणीय का ग्रेफाइट, 11वीं से पढ़ के आ रहे हैं, कुछ एक याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा क्यूबिक NaCl आयनिक कंपाउंड्स जो हैं NaCl KCl में पाया जाता है। और सबसे खतरनाक स्ट्रक्चर त्रिंताक्ष की होती है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O। इसके अलावा अपने को ये याद रखना है थोड़ी सी कि संभव विविधताएं जो है, इसमें चारों टाइप की एकक कोष्टिकाएं पॉसिबल हैं, प्रिमिटिव, BCC, FCC और ECC। तो ये ऑर्थोरोम्बिक भी अपने को ध्यान में रखना है। बाकी प्रिमिटिव सब में है, ECC मोनोक्लिनिक में है एक तो, और शुरुआत वाले BCC और FCC, फिर BCC और फिर चारों हैं, फिर इसके अंदर ECC। तो अपने को एक ट्रिक के माध्यम से इनको सबको याद रखना है, इनमें से एक एक नंबर के सवाल जो हैं वो बनते हैं। अब देखो अपन एकक कोष्टिकाओं में अवयवी कणों की संख्या कैलकुलेट करते हैं। एकक कोष्टिकाओं में यानी प्रति एकक कोष्टिका यानी हर एक एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है वो कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आध्य एकक कोष्टिका। आध्य एकक कोष्टिका। अब आध्य एकक कोष्टिका के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है, ये वाली, इस टाइप की स्ट्रक्चर बना लो। फिर एकक कोष्टिका के केवल और केवल कोनों पर अवयवी कण होते हैं। तो आध्य एकक कोष्टिका, इसको प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल कहते हैं। इसके अंदर अवयवी कण कितने होंगे, तो 8 कोनों पर 8 होंगे, लेकिन एक कॉर्नर जो है वो 8 एकक कोष्टिकाओं का हिस्सा होगा, एक कोना। और अवयवी कण को एक गोले की भांति यहाँ माना जाता है। जब एक कोना 8 का हिस्सा होगा तो एक गोल अवयवी कण भी 8 एकक कोष्टिकाओं में बटा हुआ होगा, यानी इस एकक कोष्टिका के हिस्से में कितना आएगा, 1/8 ही आएगा। जैसे मैं थोड़ा सा इसको और विस्तारित करना चाहूँ तो देखो इस तरीके से इसको बना लेंगे, और वो 8वां हिस्सा जो है वो कैसे आएगा,
यहाँ देखो, यहाँ कोई अवयवी कण मौजूद है, वो 8 एकक कोशिकाओं का हिस्सा है। इसमें 8 एकक कोशिकाएं हैं। जैसे एक ये है, वैसी एक इसके पीछे, एक इसके साइड में, एक इसके पीछे और 4 ऊपर। यानी कमरे के किसी कोने पर रखा हुआ अवयवी कण 8 कमरों का हिस्सा होगा। बात ये, उस खुद कमरे का, उसके इस बगल का, उसके सामने के 2 और ऊपर के 4, यानी एक कोना 8 का हिस्सा होता है। बात ये हो गई कुल मिला के। तो आधे एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? प्रत्येक कोने पर उपस्थित अवयवी कण, प्रत्येक कोने पर उपस्थित अवयवी कण, वो तो हो जाएंगे 8 गुणा प्रत्येक अवयवी कण का उस एकक कोशिका में योगदान, उस एकक कोशिका में योगदान। तो कणों की संख्या आ जाएगी प्रत्येक कोने पर उपस्थित अवयवी कण, यानी टोटल अवयवी कण। तो 8 कोने हैं, 8 अवयवी कण हो जाएंगे, गुणा 8 कण। प्रत्येक अवयवी कण का उस एकक कोशिका में योगदान, यानी इस अवयवी कण का, इसका या किसी भी अवयवी कण का कोने पर जो उपस्थित है उसका योगदान कितना होता है? 1/8। तो टोटल कण आ जाएंगे 1 अवयवी कण। किसमें? प्रिमिटिव टाइप यूनिट सेल के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 1। अब आगे बढ़ते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर, केंद्रित एकक कोशिका में अवयवी कणों की संख्या। इसके अंदर अपने 2 थी, एक थी अंतः केंद्रित एकक कोशिका। अंतः केंद्रित एकक कोशिका को कहते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी। अब देखो बीसीसी का मैं डायग्राम बनाऊं तो ये इस टाइप की होती है। तो 8 तो होते हैं कोनों पे, इस तरीके से 8 कोनों पे एक एक अवयवी, और एक होता है बॉडी के सेंटर में। इनको सेंटर वाले को सब कोनों वालों से मिला देंगे तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या हो जाएगी 8 कोनों पर उपस्थित अवयवी कण और प्रत्येक अवयवी कण का योगदान 1/8 प्लस 1 हो जाएगा केंद्र के अंदर उपस्थित अवयवी कण। वो तो उसी एकक कोशिका का भाग होगा। जैसे चौक का डिब्बा है तो कोनों पर जो अवयवी कण होंगे गोले की भांति, वो तो 8 डिब्बों का हिस्सा होगा एक कॉर्नर वाला। तो लेकिन डिब्बे के अंदर जो रखा हुआ है वो केवल उसी कोशिका का हिस्सा होगा, यानी पूरा का पूरा उसी एकक कोशिका में गिना जाएगा। जैसे कमरे का कोना तो 8 कमरों का हिस्सा हो सकता है एक, लेकिन कमरे के अंदर कोई तरबूज रखा हुआ है तो वो तरबूज केवल उसी कमरे का हो सकता है, उस कमरे में रहने वाले ही खा सकते हैं। लेकिन कोने पर रख दें तरबूज को तो 8 कमरों वाले, गोल तरबूज भी गोल होता है, 8 कमरों वाले खा सकते हैं यदि कॉर्नर पे रखते हैं। तो बीच में रखा हुआ है केवल उसी कमरे का हिस्सा है। तो बीसीसी में अवयवी कण, बीसीसी में अवयवी कण बराबर कोनों पर उपस्थित कणों की कुल संख्या गुणा प्रत्येक
अवयवी कण का योगदान, प्रत्येक अवयवी कण का योगदान, प्लस बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या हो जाएगी कोनों पर उपस्थित कणों की संख्या, तो वो कितनी है, कोनों पर उपस्थित 8 है, 8 कण। प्रत्येक अवयवी कण जो कोने पर उपस्थित है उसका योगदान कितना है उस एकक कोष्टिका में, 1/8, प्लस केंद्र में उपस्थित अवयवी कण 1, केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण 1 कण केंद्र में उपस्थित है और उसका योगदान कितना है, उसका पूर्ण योगदान है वो उसी एकक कोष्टिका में गिना जाएगा। तो प्लस हो जाएगा केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण, 8 का 1/8, तो 1 कण तो ये हो जाएगा, प्लस 1 कण जो केंद्र में उपस्थित है वो हो जाएगा। तो बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या हो जाएगी कितनी, 2, टोटल कण हो जाएंगे 2। अब देखो थर्ड है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका यानी FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अंदर अवयवी कण कैलकुलेट करने, तो FCC के अंदर क्या होता है, अवयवी कण प्रत्येक कोने पर तो उपस्थित होते ही होते हैं इस तरीके से, ये प्रत्येक कोने पर। इसके अलावा जो 6 फलक हैं, ऊपर का, नीचे का, दायां बायां, आगे और पीछे, 1 2 3 और 4, ये साइड के और ऊपर नीचे के हो गए, एक आगे का और एक पीछे का, टोटल 6 फलक होंगे। 6 फलक के सेंटर पर क्या होगा, एक एक अवयवी कण उपस्थित होगा। अब देखो कोने वाले जो हैं उनका तो 1/8 योगदान होता है, लेकिन जो फलक के केंद्र पर उपस्थित है यानी 2 कमरों की एक दीवार है, उसमें कोई गोल अवयवी कण रखा हुआ है यानी तरबूज रखा हुआ है, तो आधा तो इस कमरे में रहेगा, आधा इस कमरे में रहेगा, यानी दोनों आधा आधा खाएंगे उसको। तो फलक के सेंटर पर उपस्थित अवयवी कण का योगदान कितना होगा, 1/2 होगा। यानी मैं यदि चित्रित करना चाहूं तो देखो इस तरीके से दर्शा सकते हो। ये अपने पास स्ट्रक्चर है, इसके 2 भाग कर देता हूं। ये लो, ये जो 2 भाग हैं इसमें ये दीवार खड़ी कर दी, यानी ये 2 कमरे बन गए इसके। इन 2 कमरों में से यहाँ जो अवयवी कण रखा हुआ है, इन दोनों कमरों की इस कॉमन दीवार में गोल अवयवी कण रखेंगे दीवार में, तो आधा इस कमरे में रह जाएगा, आधा उस कमरे में। तो फलक के सेंटर पर रखा हुआ अवयवी कण जो है उसका योगदान उस एकक कोष्टिका में 1/2 होगा। तो FCC में फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में अवयवी कण होंगे, कितने होंगे, तो वो होंगे कोनों पर उपस्थित अवयवी कण, कोनों पर उपस्थित अवयवी कण गुणा 1/8 प्लस फलक के केंद्र पर उपस्थित, फलक के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण, इसका योगदान कितना होगा, 1/2। तो बराबर हो जाएगा कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों की संख्या 8, हर एक कोने पर 8 कण, इसका योगदान कितना, 1/8 प्लस फलक के केंद्र पर कितने हैं, 6 फलकों के केंद्रों पर 6 है, हर एक का योगदान कितना, 1/2। तो 8 का योगदान 1/8, तो 1 कण तो ये हो गया। 6 फलकों के केंद्रों वालों का 6 का योगदान आधा आधा होगा, तो 3, टोटल कण 4। यानी FCC एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। BCC में 2, सिंपल में यानी प्रिमिटिव टाइप में 1। और यदि ECC की बात करूं मैं, तो ECC के अंदर 8 तो होते हैं कॉर्नर पे, तो 8 का 1/8 योगदान हो जाएगा, तो 1 तो हो जाएगा। और 2 होते हैं विपरीत फलकों के केंद्र पर, फलक वाले का योगदान कितना होता है, 1/2, तो 2 कणों का योगदान आधा आधा, तो 1 कण वो हो जाएगा।
तो ईसीसी में कितना हो जाएगा 8 गुणा 1/8 प्लस 2 गुणा 1/2। 1 + 1 बराबर ईसीसी में कितने हो जाएंगे 2। प्रिमिटिव टाइप में 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और ईसीसी में 2 होते हैं। ये याद रखने हैं अपने को कौन से में कितने कण होते हैं। और कैलकुलेशन के लिए अपने को ये भी ध्यान में होना चाहिए कि कोनों पर उपस्थित अवयवी कण कितना योगदान, और केंद्र पर उपस्थित है या फलक के केंद्र पर उपस्थित है तो योगदान कितना है। इस प्रकार का सवाल आ सकता है। लेकिन अवयवी कणों की संख्या अपने को पता होनी चाहिए कौन से में कितनी होगी, इसका 1 नंबर का सवाल बनता है। और ये आगे फिर से काम में आएंगे, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। बीसीसी में 2, एफसीसी में 4 और ईसीसी में 2 और प्रिमिटिव टाइप में 1 अवयवी कण प्रति एकक कोष्टिका में होता है, 1 एकक कोष्टिका में होता है।